सकते क्योंकि जब हम ड्यूटी पे थे अपने, तो जब फोन लगाते थे तो इसका फोन बिजी आता था। जब बिजी आता फोन पूछते कि किसके किसके पास फोन लगाई है, तो वो बोलती कि हमारे भैया लोग बात कर रहे हैं, भाभी बात कर रही हैं। जब हम पूछते कि 11 12 बजे रात तुम्हारे भैया फोन किए, बोले कि हाँ तो क्या हुआ, मम्मी से बात कर रहे हैं, भाभी से बात कर रहे हैं, तो उसको कुछ बोलते भी ना है। हम तो रखने के लिए तैयार हैं। जब जब हम कहीं भी जाते हैं, कुछ काम से जाते हैं, तो उल्टे सीधे शक करती है हमारे ऊपर और क्या कहते हैं, अपने भाइयों को बुला करके चली जाती है। कुछ भी काम होता है तुरंत अपने भाइयों को बुला करके जाती है सीधे। रात दिन फोन में बतलाती हैं, छत पर उलर के नहीं रात दिन बतलाती हैं। तब हम एक एक का बताई उनकर हाल, उनके मन में का चलत बा का नहीं चलत बाटे। उनके दिल खाल हम जानत नहीं। अगर पूछबो करी भाई अपने अम्मा बाबू से बतलाते, अपने भाई भौजी से बतलाते, एक अलावा हमको तो कही नहीं सके। तो खाना पीना तो भैया 10 की 11 के बाद मिलता ही नहीं। मैं तो बिना खाए स्कूल जाता हूँ। अच्छा, खाना पीना नहीं मिलता? खाना पीना के बाद एक बार ऐसे बातचीत हो गया था घर पे, वो फिर चली गई थी वहाँ, बहुत पंचायत वगैरह हुआ, तो बोली कि अब फोन नहीं यूज करेंगे। और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीते, फिर फोन चालू हो गया उसका। बोल रहे थे अपने मम्मी पापा सिर्फ बात करेंगे। मौजूदगी जो है इस समय प्रयागराज में है। प्रयागराज के करछना थाना अंतर्गत सनात का पूरा गांव है और यहाँ पे जो है एक विवेक कुमार पटेल उर्फ शांति पटेल, जो कि 2020 में शादी हुई थी और शादी होने के बाद जो है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ। यहाँ पे जो है अन्य प्रकार की समस्याएं चल रही हैं और यहाँ पे जो है इनके पीड़ित परिवार के लोग हैं। जब यहाँ पे जो है ये शादी हो जाती है, उसके 1-2 महीने बाद से ही जो है शांति देवी का यहाँ पे इनके परिवार में लड़ाई झगड़ा व अन्य प्रकार के जो है झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं। तो इनके परिवार का आरोप है कि इनकी जो बहू है ये घर छोड़ के जो है चली जाते हैं, उनके भाई लोग लेके चले जाते हैं और जो भी सामान रहता है, गहना गुड़िया व कपड़ा सब लेके चले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है इनकी विवेक की माँ से मैं बात करूंगा कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका, बताइए। हमारा नाम है प्रीतम देवी। अच्छा प्रीतम देवी जी, ये बताइए कि क्या हुआ था आपके बहू के साथ? हमारे बहू साथ, हमारी बहू गुस्सा के उलरी रही। तो अपना भाई बुलाई, कहीं न आओ हम हिया न रहा। जब उनकर भाई लोगे आए सबके, तो कहीं की जब उनकर भाई हरे उनके लगे आई गए, लड़का हम लगे बैठी है सारे में, तुरंत बेहोशी हालत हो गई। बेहोशी हालत हो गई तो उनकर भाई लोगे कहा कहन की हमारे बहन के एकर मेहर एकर बेटवा भतार एकर बिटिया सब मार के आए गुजार पठाई दे हैं बहरे। हमारे बिटिया बेटवा के मार के, हमारे बहिनी के मार के बेहोशी हालत में कई दे हैं। हाँ, तो भैया हम उनके बहिनी के न मारे है न गरियाए है। उनकर बहिन अगर रहा चाह दिव्या तो साधारण रहा, झूठ पूरा का आरोप न लगावे। उनकर भाई हरे हमारी कहन बया और उनकर भाई हरे हमका मारन गरियान, हमारे अपन बिटिया लेके बहरे हो गए। अपन बहिन लाद पलांद के मारे गाड़ी गुप्ता के दई के हम पचा अल्लाह के लाद पलांद के अपन चरपहिया रही, दू पहिया रही, सब लाई दई के अपन सब गायन चला तो कहें चल हम तो का करछना में लिखाई दे, तोर खेत बाड़ी बेचवाई दे, हे करवाई दे, तोर हो करवाई दे। भाई मार गंदी गंदी गाड़ी देत रहे, तब हम का कही उन्हा बरे जाने। अगर उन्हा रहाई के बाद तो साधारण रहाई कराई खाई और झूठ पूरा के नाटक न कराई, हमार नाटक में न फंसावाई, न अपन इज्जत खोवाई न हमार खोवाई जाना। अच्छा ये बताइए शादी कब हुई थी आपके बेटे की? हमारे बेटे के 2020 में। अच्छा 2020 के बाद क्या होती है ऐसी प्रक्रिया की जो है लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है? एक बात साहब पंचायत भई रही। पंचायत भई तो समझौता हुआ, नहीं रहती रही तब तो पंचायत भई तो पुनी आई, जब रहा लागी तो पुन साल भरे के अंदर पुनी है नाटक कई दे हैं। तो बच्चा हुआ देखे हम कैसे करी बतावा। तो अच्छा ये बताइए कि अब जो है क्या वो आपकी बहू बोलती है? बहू बोलती है कि हम घर में न रहा, यहाँ घर में न रहा, थाने पर गई हूँ कहीं हम यहाँ घर में न रहा। हमरे लड़का से कहीं हम तोरे माथे नहीं है, हमसे तो से बात करे हम सदा ही नहीं है। तो आपकी जो है बहू है, आपके लड़के के साथ शादी हुई है, तो ऐसा क्यों बोलती है आपकी बहू? अब साहब पूरा दिन फोन में बतलाती हैं, छत पर उलर के नहीं रात दिन बतलाती हैं। तब हम एक एक का बताई उनकर हाल, उनके मन में का चलत बा का नहीं चलत बाटे। उनके दिल खाल हम जानत नहीं। अगर पूछबो करी भाई अपने अम्मा बाबू से बतलाते, अपने भाई भौजी से बतलाते, एक अलावा हमको तो कही नहीं सके। अच्छा ये बताइए कि आजकल ऐसी बहन बेटी लोग क्यों करती हैं अपने पति के साथ लड़ाई झगड़े करती हैं, उसके बाद जो है अनेक प्रकार के जो ऐसे चलते हैं, तो ऐसा लोग क्यों करती हैं? जो नए नए नवेली दुल्हन है या बेटियां हैं, ऐसी क्यों करती है माता जी, ये बताइए।
करना चाहिए ऐसा? ऐसा तो न करे चाहिए साहब, ऐसा तो न करे चाहिए। माई बाप कह दे तो मिलजुल के रहे चाहिए, अपने आदमी से, अपने सास ससुर सबसे रहे चाहिए न। तो उनके दिल में पता नहीं का चलत बा को ऐसा करती है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे जो है पहले की जो हमारी माताएं बहनें होती थी, जहाँ माँ बाप शादी कर देते थे वहां पे पूरा जिंदगी व्यतीत कर देती थी, मगर जो है लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करती थी। मगर आज की जो हमारी बहन बेटियां हैं वो जाने के बाद 2-4 महीने बाद जो है उनकी लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या कहेंगे माता ऐसी बहनों को? अब ऐसे बहनों को हम तो चाहते है साहब को रहा अपने घर में रहा, अपने घर में रहा, न मिले में रहा, ना ही उनका मिले में रहा कर, तो अलग बनवाई खाए अपने घरे रहा। तो क्या ऐसी जो है ऐसी जो बहनें करती हैं तो उनको किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे अपने बहू को? क्या कहेंगे अपनी बहू को, क्या कहेंगे? अगर बहू आपकी देख रही हो तो क्या आपकी बहू का फोटो जो है क्या लगा दे इस वीडियो में? अब लगा दे साहब, जब नहीं हो रही चाहते हैं तो हम का कही ना, पर लगा दे जहाँ लगावत हो। तो जो है हम आपकी इसमें जो है दिखाएंगे, इसमें जो है इनकी बहू का फोटो भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है इनकी बहू का फोटो जो है, यहाँ पे इनके बेटे को जो है फोन पे जो है अनेक प्रकार की जो है धमकियां मिलती हैं और उसके बाद जो है इनको कहती है कि जो है हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिखाइए, इनकी बहू का फोटो है, ये विवेक की पत्नी है, धर्म पत्नी है। और यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं, आइए जो है हम इनकी जो है पिता से बात कराएंगे, विवेक के। विवेक पिताजी हैं, विवेक के पिताजी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कहेंगे आप, क्या नाम हुआ, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है काशी नरेश पटेल। अच्छा काशी जी, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, अपनी आपकी बहू जो है घर छोड़ के जो है उनके भाई लोग लेके चले जाते हैं, तो क्या कहेंगे अब? अब हमारा कहना यह है कि वो भाई लोग तो गाली गुप्ता देकर धमकी देकर चले गए, हमारी बहन नहीं आएगी यहाँ, हमारा लेन देन कर दें। हाँ। ठीक है, अगर हम तो ये नहीं चाह रहे हैं कि लेन देन हो जाए, इसलिए हमारे पास एक नाती भी है जी। वो मेरी बहू है, ठीक है, वो खाना बनाए खाए, नहीं मिले में खा रही है तो अलगे बनाए खाए, हमसे नहीं कुछ हो रहा है तो अपना खेती ले ले, एक आदमी का अपना बनाए खाए, पड़ी रहे अपने कमरे में, ठीक, न बोले हमसे, न बोले, लेकिन अपने घर में रहे। मेरा कहना यह है, नहीं रहेगी भाई मैं जबरदस्ती तो रख नहीं सकता, तो मैं जबरदस्ती खेल सकता हूँ। तो अच्छा ये बताइए, आप शांति जी को क्या मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं कि बहू मानते हैं? मेरी बेटी और बहू दोनों मानी जाएगी भाई। हाँ। तो किस प्रकार से जो है आपकी जो है बहू जो है ऐसा काम कर रही है, जो है पूरा समाज में ये हाहाकार हो गया है कि आपके खिलाफ जो है दहेज प्रथा उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, ऐसा क्या मामला है? अब उसको उसके दिमाग में क्या है क्या नहीं है सर जाना। उसके भाई लग एक भाई उसका है बल्लू बल्लू, वो कहता है वही गाली भी देता है, वही गाली दिवाता है। हाँ कि तुम यहाँ वहां से चली आओ तो हम लोगों का देख लेंगे। देख क्या, हम लोग न खाना रोक रहे हैं न पानी, कहा से हमारे बहन को एक महीना खाना नहीं देते हैं। उनकर बहन कहा हमारे 1 महीना से हमारे भाई खाना पहुंचाओ थी। तो ऐसा अगर ऐसा हो तो उठा ले जाते अपने बहन के पूछ लेते, का दिक्कत है का नहीं। ये तो जबरदस्ती आए नहीं है, सूर्य पुष्टि से हम चले गए मिट्टी में। हमारे फुआ उस दिन खत्म हो गई थी बसहारा जी, तो रास्ते में थे, पहुंचे नहीं थे, तभी फोन हुआ जी कि पहले तो दवा ववा करा के हम डॉक्टर से गए हैं, अभी होश है नहीं, कला करे रही जी। आन भाई अपने भाई को पानी दिया जी, पानी पिए, बेटे को लेकर बाहर आई जी। तब मैं था उस समय जी, इनका 2 भाई आए थे, सुई दवा करा के हमने मिट्टी से फोन आया, तो मैंने मिट्टी पहुंच जा रही थी रास्ते में, तो मैंने चला गया जी। तब इनका भाई लोग गाड़ी गुप्ता जब दे लगे बोलोरो में बैठावे लगे, तो वहाँ हमारे फोन भे कि यहाँ गाड़ी गुप्ता देत है, बैठावे से सामान लादत है, हमका लादत है, उनका सामान है सब ला दे दे। हम लौट जाओ थे, हम जाब न हम आवत तो जब बोलोरो में ला दी चुका रहे, तब से पहुंचे है 4 जाकर हमका गाड़ी गुप्ता दे। हमका नहीं बाबा ऐसी बात न हो, ओकरे बाद लिया चला गए, कहे तोहार देख ले, हम कहे तोहार खेत बेचवाई ले, तोहार जेल कराई दे, हमार बहन अब तोहरे यहाँ न रहे। हाँ यही बात सब धमकी देगी। तो देख लीजिए कि यहाँ पे जो है पहले तो ये कहते हैं, अगर इनके भाई लोग, अगर लड़की शांति के भाई जो है इनको पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमको धमकियां दे के गए हैं कि हम जो है खेत बेचवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अगर यही करना था तो अपनी बहन की शादी क्यों की? यहाँ पे ये एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि जब अगर किसी का घर बिगड़ जाता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, न तो भाई की सपोर्ट करते हैं, न तो भौजाई सपोर्ट करती है, न तो यहाँ तो उसकी माँ बाप सपोर्ट करते हैं। तो आइए जो है हमारे साथ विवेक जी भी हैं, विवेक से मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे उनका क्या कहना है। तो देखिए जो है अब विवेक जी यहाँ पे आ चुके हैं, तो विवेक जी से पूछना चाहेंगे कि इनकी पत्नी जो है किस प्रकार से इनका रहन सहन था और क्या कहती थी इनसे। क्या नाम हुआ आपका, पहले नाम बताइए। मेरा नाम विवेक कुमार पटेल है जी। क्या पूरा मामला था, थोड़ा विस्तार में बताइए। मामला ये है कि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, मेडिकल कंपनी में हम काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम होता है जी जी। तो अभी मैं 1.5 महीने से गया था, अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही थी जी। तो उनने हमारे पास फोन किया, तो बोल रही थी कि हमको हमारे मायके जाना है जी। तो मैं उनको बोला कि अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, छुट्टी होने के बाद आके हम तुम्हें घुमा देंगे जी। तो वो बोली कि ठीक है। दूसरे दिन मतलब बात नहीं हुई, वहाँ पे फोन अलाउ नहीं होता है,
तो मतलब बात नहीं हुई, तो मतलब घर से मेरे फोन किया कि बोले सब लोग कि ऐसे ऐसे कर रही है, उसके भाई लोग आकर गाली वाली दे रहे हैं। तो सर ने मुझे मना किया कि बेटा फोन अभी रख दो, तो फोन से बात नहीं हो पाई। जब मैंने उनसे फोन लगा के बात किया तो उसके भाई लोग हमें उल्टा गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि साले मैं अपनी बहन से बात नहीं करवाऊंगा। मैं बोला कि मेरी पत्नी है, उससे बात कराओ, मुझे पूछना है कि हाँ क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्यों ऐसा कर रही है तू। तो उन लोगों ने मुझे गाली दिया और धमकी दिया कि हम तुम्हें देख लेंगे, तू आ जाए घर पे तो मैं तुझे बताता हूँ। हाँ, तो वहां से फोन कट कर दिए। तब से मैं फोन लगाता तो फोन उठाते नहीं, जब उठाते हैं तो गालियां देते हैं वो लोग। जी। क्या ऐसे जो है उनके भाई अगर गाली देते हैं तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे हम कहना क्या चाहेंगे कि अगर जिसको अपनी बहन का घर उजाड़ना हो वही वैसा करते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि जब आपकी पत्नी जो है, शादी कब हुई थी आपकी? हमारी शादी हुई थी 2020 दिसंबर में हुई थी। तो दिसंबर से जो है अभी जो है 2 साल हुआ। हाँ, 2 साल हुआ। तो अच्छा ये अब क्या कहना चाहेंगे जो है अपनी पत्नी के से, जो आपकी वीडियो अगर देख रही हो, अपनी पत्नी से क्या कहना चाहेंगे? अरे उससे कहना क्या चाहेंगे कि अगर वो आए घर पे रहे, अच्छे से रहे, मम्मी पापा का कहना माने। क्या मम्मी पापा उसको कुछ तकलीफ भी नहीं देते हैं। मैं भी क्या कहते हैं इतने दिन से रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मम्मी पापा उसको रेरी तक ना मारते हैं। और मेरे 1 महीने जाने तक में उसको मतलब क्या कहते हैं पीड़ित करने लगे, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि क्या जो है आपकी पत्नी जो है किसी और से बात करती थी क्या फोन पे? अब ये तो बता नहीं सकते, क्योंकि जब हम ड्यूटी पे थे अपने, तो जब फोन लगाते थे तो इसका फोन बिजी आता था। जब बिजी आता फोन पूछते कि किसके पास फोन लगाई है, तो वो बोलती कि हमारे भैया लोग बात कर रहे हैं, भाभी बात कर रही हैं। जब हम पूछते हैं कि 11 12 बजे रात तुम्हारे भैया फोन किए, बोले कि हाँ तो क्या हुआ, मम्मी से बात कर रहे हैं, भाभी से बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पे इनके पति हैं, जो कि ये भी आरोप है इनका कि हमारी पत्नी जो है 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक बात करती थी। अच्छा ये बताइए कभी जो है घर पे रहे हैं तो क्या उनकी मोबाइल कॉल डिटेल चेक किए? नहीं, मैं कभी ऐसा कॉल डिटेल नहीं चेक करता था। तो जो इस प्रकार की बातें बता रहे हैं, क्या ये बातें जो है ये सही है गलत है? ये तो बात तो सही है, क्योंकि मतलब घर पे उसको कोई दिक्कत ना होती थी। अब मेरे जाने के बाद वो बोल रहे कि मुझे अपने घर जाना है। हाँ, मैं बोला कि मैं आकर ले जाऊंगा तुझको, तुम्हारे घर ले घुमा जाऊं। अभी 2 महीने पहले रहकर आई, 1.5 महीने वहां रहकर आई, 2 महीने हुआ है उसको आने। तो फिर इतने जल्दी वो बोल रहे कि हमको घर जाना है। अब भाई मैं इतने दूर हूँ, वहां से आने में तो कुछ टाइम लगेगा, छुट्टी भी नहीं मिलती जल्दी से। जी। तो देख लीजिए कि यहाँ पे जो है इनका कहना है कि हम जो है छुट्टी जब नहीं मिलती है, अगर छुट्टी मिलती है तो हम जो है उनके मायके घुमा देते हैं। और इनका ये भी कहना है। अच्छा बताइए कहीं एप्लीकेशन दी है क्या आपकी पत्नी? वो लोग तो दहेज प्रथा के बारे में मम्मी पापा लोग को उल्टे सीधे फंसाई है कि बुलेट मांग रहे हैं, ट्रैक्टर मांग रहे हैं, जहाँ की तक की ऐसी कोई बात नहीं। मेरी भी गाड़ी उन लोगों ने उठा ले गए हैं। कौन सी गाड़ी लेकर? मेरी सुपर स्प्लेंडर है। मैंने उन लोगों से बताया कि मेरे गाड़ी से अगर कोई गलत काम किए, अगर उससे कुछ भी अगर FIR कुछ हुआ तो मेरे नाम नहीं होना चाहिए। तो वो लोग गाली देने लगे कि साले क्या हम लोग उल्टे सीधे चोरी वोरी करते हैं क्या, जो तुम ऐसे बोल रहे हो। अच्छा कितने लड़के हैं आपके? मेरा एक बेटा है, 4 महीने का है अभी। नहीं, वो साथ में लेकर गई अच्छा है। साथ में लेके आई है। हाँ। तो यहाँ पे जो है देख लीजिए कि यहाँ पे इनके ऊपर जो है दहेज उत्पीड़न का जो है आरोप भी लगाई है इनके माता पिता के ऊपर कि हमको मारते हैं और दहेज मांगते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसी पत्नियों को अपने? ऐसे पत्नियों को कहेंगे क्या? जिसको अपना घर संभालना होगा वो अच्छे से रहेगी, जिसको नहीं संभालना है, जो अगर दूसरे के बहकावे मारे तो वो तो ऐसा करेगा ही। तो हम यही कहना चाहेंगे कि दूसरे के भड़कावे में न आए, और कोई किसी का मतलब यहाँ पे भला करने वाला नहीं है। जो कुछ होता है अपने घर से होता है, जो कुछ सपोर्ट करते हैं अपने घर वाले होते हैं। मुसीबत पड़ने पर मायके वाले भी नहीं साथ देते हैं। अगर मान लीजिए आपकी ये वीडियो जो है आपकी पत्नी देख रही है तो अपनी पत्नी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? उससे तो हम ये अपील करना चाहेंगे कि अगर किसी की बहकावे में आ रही हो तो मतलब सोच समझ करके अपने घर चली जाए, ससुराल में। यहीं पे उसका जीवन व्यतीत होगा। बाकी अगर नहीं समझ रही है तो उसके जो भाई कर रहे हैं वैसे करे, और क्या आप क्या कर सकते हैं। क्या अपनी पत्नी को आप रखने के लिए तैयार हैं कि मतलब? हम तो उसको कुछ बोलते भी ना है, हम तो रखने के लिए तैयार हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं, कुछ काम से जाते हैं, तो उल्टे सीधे शक करती है हमारे ऊपर, और क्या कहते हैं अपने भाइयों को बुला करके चली जाती है। कुछ भी काम होता है तुरंत अपने भाइयों को बुला करके जाती है सीधे। देख लीजिए कि आज जो है, अच्छा ये बताइए आपकी पत्नी का फोटो जो है हम वीडियो में लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। तो देख लीजिए कि ये था जो है विवेक का और इंटरव्यू जो कि अपनी पत्नी से जो है परेशान है, और इनके माता पिता पे जो है दहेज उत्पीड़न का जो है आरोप लगाई हैं। और इनके छोटे भाई भी हैं, इनसे भी जो है कुछ लड़ाइयाँ झगड़ा होती थी उनका। तो आइए जो है उनसे भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, तो भी बताएंगे। तो आइए जो है विवेक के भाई है छोटे, और इनसे भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका?
अभिषेक कुमार पटेल। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए कि आपकी भाभी जो है आपके पिता और माता पे जो है दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाई है, तो क्या सही बातें हैं, बताइए। अब सही क्या बातें हैं, अब अपने भाइयों के बहकावे में आई हैं, जो जो उनके भाई कह रहे हैं वो कर रही हैं। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि अब जो जो हम लोग कहें वही वही साफ साफ बता रही हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे आप थे तो क्या आपकी भाभी जो है आपको कभी जो है गाली या गलौज करती थी क्या? अब गाली गलौज का हम तो रहते नहीं, स्कूल से आते स्कूल चले जाते हैं, अपना एक कारोबार है वो संभालते रहते हैं जी। अब बाकी यहाँ थोड़ा भी कह दे तो उनको बुरा लग जाता था। कोई भी परेशानी हो यहाँ नहीं, सीधे मायके बताती थी। तब उनको लगता था कि मेरी बहन को वो लोग सताते हैं, इतनी सी बात हो सीधा वहाँ पहुँचाएंगी। अच्छा, तो मतलब देख लीजिए कि यहाँ पे इनके छोटे भाई हैं, ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी बातें होती थी तो हम लोगों से नहीं करती थी, अपने भाइयों से करती थी। तो ये बताइए कि क्या आपकी भाभी जो है किस नेचर की थी? क्या लड़ाई झगड़ा करती थी या किसी से बातें करती थी? क्या जानते हैं आप, कोई जानकारी है? अब मुझे क्या जानकारी है भाई, हम तुमसे छोटे, लड़ाई झगड़ा नहीं, अब यही सब बातें हैं। अब फोन लगाती है, बातें करती है, हम तो पूछते भी नहीं थे तुम कहाँ बात करती हो, क्या नहीं, हम अपने आप से मतलब रखते थे। और खाना पीना तो भैया 10 की 11 के बाद मिलता ही नहीं, मैं तो बिना खाए स्कूल जाता हूँ। अच्छा, खाना पीना नहीं मिलता? खाना पीना के बाद एक बार ऐसे बातचीत हो गया था घर पे, वो फिर चली गई थी वहाँ, बहुत पंचायत वगैरह हुआ, तो बोली कि अब फोन नहीं यूज करेंगे। और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीते, फिर फोन चालू हो गया उसका। बोल रहे थे अपने मम्मी पापा सिर्फ बात करेंगे। तो देख लीजिए कि ये था विवेक के छोटे भाई का भी इंटरव्यू, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे इनके माता पिता को जो है दहेज उत्पीड़न में फंसाया जा रहा है। इनका आरोप है कि हम लोग कुछ नहीं मांगे हैं, मगर इनके भाई और जो है इनके पिता लोग जो है ऐसा करके जो है षड्यंत्र रच रहे हैं और अपनी जो है बहन को आगे करके हमारे खिलाफ एप्लीकेशन थाने में दिलाए हैं और हमको जो है दहेज प्रथा में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आप जो है इसी की जो है विधिवत गहराई से जांच करके अगर जो सही है उस पर कार्रवाई की जाए, जो गलत है उस पर कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि ये गरीब परिवार से है। अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी तो ये जो 2 पैसा कमाते हैं वो 2 पैसा जो है अपने मुकदमे में लगाएंगे, इससे मतलब कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि ये सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि इसकी जो है शासन प्रशासन जो है विधिवत गहराई से जांच करके तब इस मामले को जो है कठोर कार्रवाई करे। तो इसी खबरों के साथ बने मैं सुपा, धन्यवाद।